दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धीरज सफरनामा में। और गाइज मैं पहुंचा हूं 14 से आगे। इस जगह का क्या नाम है? याजाली पहुंचा हूं। ये सर्किट हाउस है, आप जो देख रहे हैं ये सर्किट हाउस। तो मैं जब यहाँ पे पहुंचा था तो इसके पहले ही कुछ लोगों ने इसके बारे में बताएं। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का व्यवस्था है, मुझे नहीं पता था। यहाँ आकर पहली बार पता चला कि सर्किट हाउस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ये इंचार्ज हैं, नाम क्या वो एम विश्वनाथ जी हैं। तो यहाँ पे आज रात रुकेंगे और फिर कल आगे निकलेंगे। लेकिन ये बेहद खूबसूरत जगह है तो इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। अभी आगे मार्केट है, जाएंगे और मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे। और दरिया है इस बस्ती के किनारे में और चेक पोस्ट भी है, बहुत सारा है। और देखिए आप पहाड़ के ऊपर बहुत सारे फूल वगैरह हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। तो यह जोली का गेस्ट हाउस है। इस बेड पे मैं रात में रुका था। देखिए मेरी साइकिल यहाँ पे लगी हुई है। उधर टॉयलेट है उसके अटैच, जहाँ पे पपड़ी लगे हुए हैं। तो काफ़ी शानदार है, सोफ़ा सेट लगे हुए हैं। ये गेट है बाहर का। तो दोस्तों 2 दिन हो चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में, और फ़िलहाल तो अब अच्छा चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था घर ढूंढने में भी और खाने पीने में भी, क्योंकि जब मैं शाम को ईटानगर पहुंचा तो घर वगैरह ढूंढने में दिक्कत हुआ था। लास्ट में फिर नाहर लागून में गुरुद्वारे गया और फिर वहाँ पे रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया। वहाँ पे चार्ज लगता है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो माने। लेकिन खाने का पैसा देना पड़ा, जो 170 रुपये लिए। तो मेरे लिए खाना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकिल चला रहा हूँ तो बिना खाए तो रह नहीं सकते। और फिर भी चल रहा है और खा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 2 दिन एक एक टाइम खाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कुछ तो, एक तो पैसे की वजह से और दूसरा मुझे रेस्टोरेंट नहीं मिला था, इसकी वजह से भी नहीं खाया था। तो एनर्जी तो ले रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। तो देखिए आप सुनिए आगे। पुटिन के पास, पुटिन से थोड़ा सा आगे और पुटिन। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे भैया हैं। तो अभी साइकिल रोके और बोले कि कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। लोग यहाँ पे अभी छोटा सा पार्टी कर रहे थे। तो फिर इनके साथ मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। और ये लोग, और देखिए यहाँ पे बहुत शानदार व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे डैम भी है। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो दोस्तों राजकिशोर जी हैं, एक लखीमपुर से आसाम। तो रास्ते में मिले थे और यहीं पोटिन के पास वो रुकने के लिए बोले थे। रास्ते में मिले थे, लेकिन मैं भूल गया था और फिर याजाली पहुंच गया। तो चलिए याजाली में सर्किट हाउस आईवी में रुका, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फ़िलहाल पहला दिन ही जो लगा था कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 150-200 रुपये में स्टार्टिंग है थाली। नॉर्मल दाल भात चावल ऐसे। आप नॉनवेज खा लेंगे, चिकन खा लें, मछली खा लेंगे तो उसका तो चार्ज और भी ज़्यादा लग जाएगा, 250-300। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ का। वैसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हिली एरिया है और यहाँ पे खाना वगैरह भी
बहुत सारा बाहर से इंपोर्ट होता है तो इसलिए महंगा है, लेकिन मेरे लिए तो महंगा ही है क्योंकि उतना ज़्यादा सफिशिएंट पैसा है नहीं। और लेकिन ये है कि काम चल जा रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहला दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन काफ़ी लोग सपोर्ट किए, तो फिर विश्वास होने लगा कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ दिन रुक सकते हैं, गुजार सकते हैं। और काफ़ी सारे मित्र हैं जो फ़ोन करके बोलते हैं कि अगर पैसा की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, लेकिन रास्ते में मिले थे, कितना वो स्वागत की, वेलकमिंग की है, उनसे फिर से पैसा मांगूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मांग नहीं पाता हूँ। खैर, तो गाइज़ काफ़ी शानदार रहा 2 दिन सिक्किम, और आगे बढ़ रहा हूँ जीरो की तरफ, और वहाँ जाऊँगा। उसके बाद आगे पासीघाट होते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे अरुणाचल में भी लगभग 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मतलब जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ जीरो होते हुए पासीघाट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है, पूरा पहाड़ है। तो पहाड़ में मैं एक दिन में ऐसे 40-50 किलोमीटर सफ़र तय करता हूँ, तो इस हिसाब से 300 किलोमीटर ऐसे कुछ बता रहा है, तो टाइम लग जाएगा। और कहीं पे अगर 2 दिन रुकने का मन किया, 3 दिन, तो ये भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से और ज़्यादा भी लग सकता है। तो फ़िलहाल मेरी साइकिल उड़ान भर रही है पहाड़ों के ऊपर, बादलों में। तो फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, जो रास्ते में मिलकर हौसले बढ़ा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, नाश्ते करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कुछ लोग। तो सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।